कुरुक्षेत्र के गांव त्योड़ा को लोग अब मिनी ब्राजील के नाम से जानते हैं। ब्राजील का नाम सुनते ही लोगों के जहन में सबसे पहले आता है फुटबॉल। गांव त्योड़ा के हर बच्चे के सर पर इन दिनों फुटबॉल का खुमार शुमार है। ऐसा कोई घर नहीं बचा जहां से बच्चे फुटबॉल खेलने के लिए ग्राउंड पर नहीं जाते हों। इन बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग दे रही हैं एक महिला कोच जिनका नाम सुदेश है। सुदेश ने इन बच्चों को 2 साल तक बिना किसी शुल्क के ट्रेनिंग दी। बच्चों के हौसले और कोच के जज्बे को देखते हुए कुछ दिन पहले ही इस खेल ग्राउंड को खेल नर्सरी में शामिल कर लिया गया। सुदेश का यहाँ तक का सफर बेहद कठिनाइयों और संघर्षपूर्ण रहा। उनका कहना है कि जब उन्होंने खेलना शुरू किया था तब उन्हें खेलने के लिए शाहबाद जाना पड़ता था। जब वो खेलने के लिए शाहबाद जाती थी तो उनसे कई तरीके के सवाल पूछे जाते थे। इन तानों की हद इस कदर बढ़ गई कि उन्हें ग्राउंड भी छोड़ना पड़ा। जो उनके साथ हुआ वो किसी दूसरे बच्चे के साथ ना हो, इसी सोच के साथ उन्होंने गांव में ही बच्चों को फुटबॉल सिखाना शुरू किया। मेरा नाम सुदेश है और मैं अपने ही गांव में बच्चों को फुटबॉल की कोचिंग देती हूं, जो कि एक छोटी सी नर्सरी मिली है हमें। उसके तहत मैं बच्चों को फुटबॉल की प्रैक्टिस करा रही हूं। जब मैंने यहाँ पर फुटबॉल शुरू किया था, मेरे पास ओनली 5 बच्चे आते थे और वो भी ग्राउंड छोटा था। स्कूल का जो एरिया है, बाउंड्री है, उसके अंदर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। और जब मैं घर से फर्स्ट डे बॉल्स उठा के निकली तो सबसे पहले ये कमेंट आया, अब तुम ये क्या ड्रामे करोगे। मतलब कि फ़ुटबॉल सिखाना, मेरे को वो लगा कि क्या ड्रामे करोगे। बट वही लोग अब सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं नहीं, कहीं ना कहीं आप राइट हो। क्योंकि मैं राइट थी, इसलिए मैं उस जगह पर चलती गई। मैंने बच्चों को फुटबॉल, और फिर 5 बच्चे आते थे। फिर जैसे समस्या थी कि इक्विपमेंट कहाँ से लेके आऊँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, समझ नहीं आता था। बच्चों को कैसे मोटिवेट करूँ। सबसे पहले तो इनको यही नहीं पता था फुटबॉल है क्या, कैसे खेलनी है। तो पहले तो मैंने इन बच्चों का माइंड सेट किया, उनको समझाया, बच्चों को इंटरेस्ट बनाया। 1-2 कोई लेती थी, उनको कराती थी। तो बच्चे कहीं देखते थे, बैठ के देखते थे कि ये क्या हो रहा है गांव में, क्या चल रहा है। मेरे से कोई बात नहीं करता था, बस ऑब्जर्व करके चले जाते थे। धीरे धीरे जैसे उनको मोटिवेशन मिला, बढ़ते गए कि हाँ फुटबॉल है कुछ। फिर जैसे 5 बच्चे हुए, 5 बच्चों से फिर 10 बच्चे हुए। 10 बच्चों से क्या हुआ, और बच्चों को पता चलने लगा कि हाँ यहाँ पर फुटबॉल सिखाई जा रही है। फिर उनको मेरा पता ही था, क्योंकि जब भी मैं खेल के आती थी गांव में कोई ना कोई छोटा फंक्शन होता ही था। गांव वाले छोटा फंक्शन करते थे जो मेरी स्पोर्ट में थे, तो उनको पता था कि हाँ ये स्पोर्ट्स करती है लड़की। और फिर ये लड़के बच्चे भी नहीं मेरी सपोर्ट करते थे, ये भी मेरे को मतलब जो हमारी गांव की देसी लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में बात करते थे। लेकिन जैसे ही फुटबॉल 1 साल 2 साल के बाद अप गया, तो अब जैसे ही मैंने इनको 2-3 टूर्नामेंट खिलाए, इनको पता चला कि मैं इनको क्या सिखा रही हूँ, इनकी लाइफ में क्या चेंज लेके आ सकती हूँ। अब ये मेरे पाँव तक को छूते हैं कि जिस लड़की को हमने इतना बुरा भला कहा, फिर भी उस लड़की ने हमें ग्राउंड में एंटर किया। और 5 बच्चे थे, 5 बच्चों के बाद अब 100+ बच्चे आपके सामने हैं ग्राउंड में, और सबका बहुत इंटरेस्ट है, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं। सुदेश दीदी हमें बहुत ही अच्छा सिखाती हैं। लगभग मैं 2 साल से खेल रही हूँ। जब दीदी ने स्कूल में फुटबॉल खिलाना शुरू किया था, मैं तब से फुटबॉल खेल रही हूँ। सुदेश दीदी हमें फ्री में फुटबॉल सिखाती हैं। आज तक उन्होंने हमसे कभी भी अलग से पैसे नहीं लिए हैं। जब वह स्कूल में फ़ुटबॉल सिखाती थी, मैं तब से उनके ही साथ फ़ुटबॉल खेल रही हूँ। सुदेश दीदी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करवाती है। जब मैं पहले ग्राउंड में नहीं लगी थी तो मैं ज़्यादा समय फ़ोन देखने में बिताती थी और बहुत अधिक बीमार रहती थी। लेकिन जब से मैं ग्राउंड में लगी हूँ तो मैं बहुत कम फ़ोन को हाथ लगाती हूँ। जब मुझे फ़ोन की आवश्यकता होती है मैं तभी फ़ोन को देखती हूँ और फ़ोन को तभी देखती हूँ। लेकिन जब मैं ग्राउंड में नहीं आई थी तो मैं बहुत अधिक फ़ोन देखती थी। अब मैं बहुत कम फ़ोन देखती हूँ। बल्कि सुदेश दीदी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है। उन्होंने कई बच्चों को तो पैसे अपने पास से पैसे भी दिए हैं, और जब हमको किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती तो सुदेश दीदी ने अपने पास से हमें अपनी ही पॉकेट मनी से हमें पैसे भी दिए हैं। सुदेश दीदी ने फुटबॉल खेलने का सामान एवं ड्रेस भी हमें खुद से ही दिलाई है, और मैं ऐसे ही खेलती रहूँगी। सुदेश दीदी वह अपने गाँव का नाम ऊंचा करूँगी। मैं पिछले 1 साल से ग्राउंड में आती हूँ
और हमारी सुदेश दीदी हमें बहुत मेहनत कराती हैं। जब हम यहाँ ग्राउंड में आए थे तो हमारे ग्राउंड की हालत सही नहीं थी। हम पहले स्कूल में खेला करते थे, फिर हमने अपनी दीदी की मदद से और कुछ गांव वालों की मदद से इस ग्राउंड को खेलने लायक बनाया और आज हम यहाँ खेलते हैं और 100-150 बच्चे आते हैं और हमारी नर्सरी भी यहाँ खुली हुई है और हमारी सुदेश दीदी हमें बहुत अच्छा खिलाती हैं। और अब मेरा यही उद्देश्य है कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड लाऊं, अपने देश का और अपने गांव का, अपने कोच का नाम रोशन करूं। मुझे फ़ुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने फ़ुटबॉल को चुना। और सबसे अच्छी बात मेरे लिए यह थी कि मुझे फ़ुटबॉल खेलने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता था। यहीं मेरे घर के पास ग्राउंड है, इसलिए मुझे आने जाने में बहुत आसानी होती है और हमारी दीदी हमारी बहुत केयर करती हैं। हाँ जी, घर वाले मुझे आसानी से परमिशन दे देते हैं। अगर दूर होता तो थोड़ा मुश्किल होता, पर फिर भी घर वाले बहुत हेल्प करते हैं मेरी। सुदेश एक गरीब परिवार से संबंध रखती हैं, लेकिन उन्होंने 2 साल तक इन बच्चों को बिना किसी शुल्क की ट्रेनिंग दी। जब उन्होंने इसकी शुरुआत की थी तब उनके पास 5 बच्चे ट्रेनिंग के लिए आते थे, लेकिन अब इस ग्राउंड पर 100 से ज्यादा बच्चे फुटबॉल सीख रहे हैं। वहाँ पहले भी बच्चे तैयार होते थे फुटबॉल खेल के, और नर्सरी में तब्दील होने के बाद और भी बच्चों में ज़्यादा रुचि बढ़ी है। और नर्सरी इसीलिए स्कीम लागू की गई है सरकार द्वारा। जो नर्सरी में बच्चे आएंगे उनको रिफ्रेशमेंट के तौर पर 8 से 14 साल को 1500 रुपये महीना दिए जाते हैं सरकार द्वारा, और 15 से 19 वालों को 2000 रुपये। इससे खेलों के प्रति और जागरूकता पैदा हुई है बच्चों में। और वहाँ जो ट्रेनिंग करवाती है, एक फुटबॉल खिलाड़ी है इंटरनेशनल नेशनल लेवल की, वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाती है और पहले भी करवाती रही है। और हम आशा करते हैं कि वो बड़ी लगन से मेहनत से इसी तरह अभ्यास करवाती रहे और देश के हमारे बच्चे वहाँ के देश में वे अन्य देशों में भी नाम रोशन कर सकें फुटबॉल खेल में। 5 बच्चों का वहाँ के बच्चों का 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर, और हम उसके लिए कोच का धन्यवाद करते हैं जो वहाँ बच्चों को प्रैक्टिस करवा रही है। सुदेश के कुछ बच्चों की जिला स्तर पर सिलेक्शन भी हुई है, जिनका सहयोग ग्रामीण और गांव के ही कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है। खास बात यह है कि गांव के ही कुछ लोगों ने बच्चों को फुटबॉल सिखाने के लिए सुदेश को एक मैदान तक दिया और आज यही कुरुक्षेत्र के लोग सुदेश के इस जज्बे को सलाम कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव, न्यूज़ 18 हरियाणा।